નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં। આઝાદીના 75 વર્ષની ઉજવણી ધામધૂમપૂર્વક દેશભરમાં થઈ રહી છે અને 75મો આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ જે ઉજવાઈ રહ્યો છે આ વખતે કંઈક વિશેષ છે, કંઈક અનોખો છે અને વિશેષના અનોખો એટલા માટે છે કે હર ઘર તિરંગા આ જે અભિયાન છે એને જોરદાર સફળતા મળી છે અને એક સફળ અભિયાન જોવા મળી રહ્યું છે। 13થી 15 ઓગસ્ટ સુધીનું જે અભિયાન છે, આમ તો ખાસ જોઈએ તો દરેક વ્યક્તિ જે આ રાષ્ટ્રીય પર્વ છે, આપણું આઝાદીનું પર્વ છે, એ ઉજવવા માટે ક્યાંક ઉત્સુક છે અને ઘણી બધી ઉપલબ્ધિઓ 75 વર્ષમાં આ દેશે હાસિલ કરી છે। પછી યુદ્ધ હોય, રમતગમત હોય, રાજકીય હોય, તમે જુઓ કે ભારત સુપર પાવર બનવા જઈ રહ્યું છે। ભારતની એક ગણના થાય છે અને દેશ અને દુનિયામાં કોઈ પણ ઘટના બને છે, કોઈ પણ બનાવ બને છે તો ક્યાંક ભારતનો રવૈયો શું છે, ભારતનું વલણ શું છે, એની પર ક્યાંક ધ્યાન આપવામાં આવે છે, એની પર ક્યાંક નજર રાખવામાં આવે છે કે ભારતનું શું કહેવું છે। એટલે આપણે કોઈ થર્ડ પાર્ટી નથી, મેઇન રોલમાં છે, મેઇન સ્ટ્રીમમાં આપણે છીએ, ભારતની ગણના થતી હોય છે। અને બીજું, આપણી આવનારી પેઢી પણ આ જ આપણી પરંપરા, આ જ આપણી જે કહેવાય કે રાષ્ટ્રીય પર્વનું મહત્ત્વ સમજે એ માટે હર ઘર તિરંગા જે કહેવાય અભિયાન પણ ક્યાંક જોવા મળી રહ્યું છે। અને લોકમંચ કાર્યક્રમમાં પણ આજે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે કેમ ન ઉજવીએ આપણે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ લોકમંચમાં પણ, અને એને જ લઈને એક આઝાદી શું છે, શહીદોનું મહત્ત્વ શું છે, સાથે ક્રાંતિવીરો અને દેશમાં કેટલી ઉપલબ્ધિઓ છે અને ભારત ક્યાં છે। જો તમારે આ જાણવું હોય ને તો કહેવાય છે કે કવિઓ પાસેથી જાણો, એમની પાસે બધું જ છે, વ્યંગ છે, આપણે કટાક્ષ કહીએ છીએ એ છે, તો હાસ્ય છે અને એક મેસેજ પણ આ કવિઓ પાસે છે ને એવા બે ધુરંધર કવિ ભારતના હું લઈને આપની સમક્ષ આવ્યો છું લોકમંચ કાર્યક્રમમાં। અને મારી સાથે જોડાયા છે नीर गोरखपुरी, जो हास्य कवि है। नीर गोरखपुरी, स्वागत है आपका लोकमंच कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दूसरे विभोर चौधरी हमारे साथ जुड़े। विभोर चौधरी, आपका भी स्वागत है, वो भी हास्य कवि, आपका भी स्वागत है। अच्छा, नीर बहुत गोरखपुरी, बहुत धन्यवाद सर। यस यस, थैंक यू। नीर गोरखपुरी, पहले तो आजादी का अमृत महोत्सव है, आप दोनों को खूब खूब शुभकामनाएं और सारे देशवासियों को इस कार्यक्रम की ओर से खूब खूब शुभकामनाएं। और गोरखपुरी जी, सवाल ये है कि तिरंगा अपनी आन बान शान है, 75 साल हुए हैं और हर घर तिरंगा ये जो अभियान भी सफल हो रहा है, तो बात ये हो रही है कि पहले तो आप इस अभियान को किस तरह देखते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव को नीर गोरखपुरी अपने अंदाज से, अपने नजरिए से किस तरह देखते हैं? सर, सबसे पहले गुजरात न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आजादी का अमृत 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस मौके पर जैसा कि आपने पूछा, इसको किस नजर से देखते हैं, इसमें मुझे लगता है कि जब बात देशभक्ति हो तो वहां पर किसी नजर की जरूरत नहीं पड़ती। वो बात हो जाती है दिल की, बात हो जाती है हमारी कर्तव्य की, बात हो जाती है कि जिस माटी में हमने जन्म लिया वहां नजरिया नहीं, वह प्रेम भाव महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनकी मैं बात करता हूँ, जिनकी एक आवाज में आज अगर आप, मुझे लगता है कि गुजरात में तो हो ही रहा होगा, आज मैं जब रोड पर निकला हूं तो एक एक घर में, एक एक गाड़ियों में, ऑटो में, रिक्शे में, बसों में, जहां देखिए आप तिरंगा लगा हुआ है। यानी एक प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर पूरा देश कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली और बर्तन पीटने लगता है, बजाने लगता है। और वहीं दूसरे आह्वान में पूरे देश अपना तिरंगा झंडा, जो हमारा प्राइड है, वो अपने घरों में लगाकर ये दिखा रहा है कि उनके अंदर हम एक हैं, हमें बांटने की कोशिश ना की जाए। ऐसे में मैं यहाँ पर आपके बीच में एक रखना चाहूंगा गीत जो ये बताएगा कि आज हम कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आज हम कोई ऐसे नहीं है कि हमें कोई कम आंका जाए। इस पूरे गीत में एक प्रतिगीत है, पुराने गीत का प्रतिगीत आपने सुना होगा, मैं बताता हूँ ये किस तरह से हम बदल गए हैं, हमने क्या क्या नए नए एक्टिविटीज कर ली हैं। अब दुश्मनों को और विपक्षियों को और जो हमारे ऊपर व्यंग करते थे कभी, उनको संभल के रहना चाहिए। आपके बीच में प्रतिगीत रखता हूं, दुनिया को बतलाए हम हैं स्वाभिमानी, दुनिया को बतलाए हम हैं स्वाभिमानी, तीन रंग से बना तिरंगा अपनी यही निशानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हम कहाँ पर आ गए हैं, क्या है, सुनिएगा। आज हमारी बातें दुनिया मान रही है, हम ही सबसे सक्षम है वो जान रही है,
कोई नहीं है दूर दूर तक बात ये सुन लो, अपनी जीत सदा ही अपनी शान रही है। नए गुरु हैं विश्व गुरु हैं सबने है ये मानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम बहुत हिंदुस्तानी, बढ़िया। हम हिंदुस्तानी। दुश्मनों के लिए कहना चाहूंगा एक संदेश कि जी। दुश्मन का सपना कोई सज ना पाएगा, कोई दुश्मन साजिश भी रच ना पाएगा। इस माटी पर जन्मा हर एक वीर शिवाजी, आंख उठाए कोई तो बच ना पाएगा। नए गुरु हैं विश्व गुरु हैं सबने है ये मानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अंतिम मंत्र रखता हूं आपके बीच में जी विश्व जी। को बताने के लिए कि विश्व हम कौन है। हम अब थर्ड पार्टी नहीं रहे, हम बताते हो क्यों नहीं रहे, हम बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। विश्व पटल पर हम ही हैं सबके जननायक, हर कोई चाहे उसके बन जाए सहायक। दुनिया में अपना ऐसा स्थान बनाया, हर कोई हमको ही बनाता है निर्णायक। नए गुरु हैं विश्व गुरु हैं हम सब ने है ये मानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ये वो भारत है जिस भारत में पहले जब कभी कोई हमले होते थे तो बैठा जाता था, लोग सोचते थे कि भारत क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रहा। लेकिन अब बिल्कुल। क्या होता है, जब देश के एक विंग कमांडर को पकड़ लिया जाता है, मेरी चार पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध रही, मैं आपके बीच में रखता हूं, बिल्कुल। तो एकमात्र पूरे देश का कवि मैं था जिसने कोई चिंता नहीं व्यक्त करी, क्योंकि ये देखा गया, ये मुझे लगा कि शायद चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा एक नेतृत्व एक ऐसे हाथ में है। तब मैंने चार पंक्तियां रखी जब विंग कमांडर को पाकिस्तान ने पकड़ा जी। कि संबंधों में अब पहले जैसी बात नहीं, तो आगे तो नहीं पाक संबंधों में अब हाँ। पहले जैसी बात नहीं, पाक तेरी बातों में आकर खाएंगे अब घात नहीं। वाह। संबंधों में अब पहले जैसी बात नहीं, पाक तेरी बातों में आकर खाएंगे अब घात नहीं। अभिनंदन है पास तेरे तो जरा संभल कर रहना तू, शेरों वाह। को पकड़ कर रखना कुत्तों की औकात नहीं। क्या बात है, बहुत क्या बहुत बात है। शुक्रिया, हाँ धन्यवाद, हाँ, क्या बात। नमस्कार। बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीर गोरखपुरी। विभोर चौधरी, क्या कहेंगे? 75वां साल हम जो अमृत महोत्सव हम यहाँ पर मना रहे हैं। 21वीं सदी है, 21वीं सदी है, बहुत सारी उपलब्धियां भारत ने हासिल की है। क्या कहेंगे अपने अंदाज में इस महोत्सव को जो पूरा देश मना रहा है, हर घर तिरंगा अभियान जो सफल हुआ, एक नए तरीके से राष्ट्र पर्व मनाया जा रहा है। देश तो ठीक है, पर दुनिया की नजर भारत की ओर है। क्या कहेंगे ऐसे बारे में विभोर चौधरी आप? विभोर जी। जी जी, अभी मुझे आवाज आई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। सबसे जी। पहले तो गुजरात न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और गुजरात ही न्यूज है और गुजराती ही प्रधानमंत्री है, तो हर तरफ गुजरात और गुजराती छाए हुए, तो जय गुजरात। जय और गुरु। गुजराती आदमी की खास बात क्या होती है, हाँ। अगर गुजरात न्यूज चाहता तो मुझे और नीर गोरखपुरी भाई को अहमदाबाद में या गुजरात में कहीं भी किसी शहर में बुला के कवि सम्मेलन करवा सकते, हाँ हाँ लेकिन हाँ। वो कहते हैं कि गुजराती आदमी एक सीट पे डबल सवारी करता है, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, जूम कॉल पे निपटा दो यार कवियों को। नहीं, वो तो आपकी सहूलत के खातिर कि आपको आना जाना, आपका टाइम, अभी फिलहाल तो आप भी बिजी होंगे ना विभोर जी। जैसा कि नीर भाई ने एक अपनी कविता सुनाई, तो 75वां महोत्सव जो मना रहे हैं वो सबको पता है कि किस लिए मना रहे हैं। भाई लोगों ने बलिदान दिया है, शहादत दी है, और देश के जवान आज पर मेरे गुजराती का जवाब तो आपने सुना कि नहीं, कि आपका टाइम बचा रहे, आपको जाना आना परेशानी ना हो, आप बिजी रहेंगे। भाई 15 अगस्त चल रहा है तो आप भी बिजी रहे, तो इसलिए हमने तो जूम पर जुड़ा। बाकी आपको वेलकम, आ जाइए गुजरात में। ये भी डिफेंस कर दिया देखो ये सर। हाँ हाँ, समय और पैसा दोनों बचा लिया। अच्छा। जी जी जी। खैर, आजादी का हम 75वां महोत्सव मना रहे हैं, और ये महोत्सव इसीलिए संभव है क्योंकि सीमा के जवान सीमा पे रात दिन पहरा दे रहे हैं। तो मेरा ये 75वां महोत्सव की ये कविता उन जवानों को समर्पित है कि देश की राह में जान लुटाते हैं। जी विभोर जी, क्या कहेंगे? मैंने तो आपको बोल दिया कि वेलकम टू गुजरात। वेलकम तो बोल दिया, लेकिन गुजराती आदमी सस्ते में निपटा देता है, वहां आते वो खर्चा होता है, इन्होंने खर्चा और समय दोनों बचा लिया। खैर, ये गुजरात की खास बात है।
ऐसे ही अरे कभी भाई, मोदी हम जी से आजादी के, हम गुजराती की नहीं, आजादी पर्व की बात कर रहे हैं, 75 साल की बात कर रहे हैं हम। विभोर विभोर भाई तो ऐसे मत बोलो यार, वरना डिबेट पे भी जीएसटी लग सकती है। क्या गुजरात की बात इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि गुजराती ही प्रधानमंत्री है हमारे, उनसे भी हाँ कभी भाई। पूछ लिया जाए कि मोदी जी आपके क्या इरादे हैं, तो वो हम्म। भी एक ही बात कहते हैं कि मेरे इरादे पाक साफ। अच्छा। हाँ तो गुजराती आदमी बातों से ही निपटा देता है। खैर आज हम आजादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं, और ये महोत्सव इसीलिए हम लोग घर में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के इसीलिए मना पा रहे हैं क्योंकि देश पे सीमा के जवान लगातार खड़े हैं, रात दिन खड़े हैं। तो मेरी कविता उनको समर्पित है 75वें महोत्सव पे, सुनिएगा। देश बिल्कुल। की राह में जान लुटाते हैं जो, देश की राह में जान लुटाते हैं जो, कर्ज कैसे भला उनका चुक पाएगा। गर ठिठक जाए या धीमे हो कुछ कदम, कर हम्म। ठिठक जाए या धीमे हो कुछ कदम, देश का कारवां मानो रुक जाएगा। गद्दियों पर बैठे जो हुनरदार हैं, सब बताते हैं वो अपने सरदार हैं। पर कवच बन के पर कवच बन के गर सीना ताने न ये, सारा तख्तो महल इनका हिल जाएगा। देश की राह वाह में जान लुटाते हैं जो, कर्ज कैसे भला इनका चुक पाएगा। हम वाह। मनाते हैं त्योहार सब शौक से, हम मनाते हैं त्योहार सब शौक से, चैन की नींद सोते हैं बेखौफ से। रात को अपनी घर रात मानेंगे ये, अमन का चैन का सूर्य छिप जाएगा। देश की वाह। राह में जान लुटाते हैं जो, कर्ज कैसे भला इनका चुक पाएगा। आखिरी पंक्ति सुनिएगा। अम्मा बाबा का चश्मा बने ना बने, झूले सावन में इनके सजे ना सजे, देश की अमानत है ये रणबांकुरे, इनके दम से तिरंगा ये फहराएगा। देश क्या की बात, राह में जान लुटाते हैं जो, कर्ज कैसे भला उनका चुक पाएगा। क्या बात। बिल्कुल, कर्ज नहीं हम चुका सकते नीर गोरखपुरी जी, पर सवाल यह है कि इनके ही जरिए बहुत कुछ हासिल किया है, अचीवमेंट भारत ने हासिल किया है। क्या कहेंगे कि हम आजादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, पर इस 75 साल में क्या अचीवमेंट किया, क्या उपलब्धियां है जो हमने प्राप्त की है? क्योंकि अंतरिक्ष में परचम लहराया है, खेल हो युद्ध हो, हमने सब जगह परचम लहराया है। आपने बोला कि हम मेन स्ट्रीम में नहीं, कि हम थर्ड पर्सन है, कहीं पर भी कुछ भी होता है दुनिया में तो भारत की तरफ सबका मुंह होता है कि भारत क्या कहता है, भारत के प्रधानमंत्री क्या कहता है। क्या कुछ अचीवमेंट किया है हमने? देखिए, अंतरिक्ष की बात हुई तो मैं अंतरिक्ष पर ही लेके चलता हूँ कि हम लोगों ने अंतरिक्ष में कैसे झंडा अपना फहरा दिया है, हम्म। और अंतरिक्ष में किस तरह से हम लोगों ने धीरे धीरे चीजों को लेकर आज ऐसा बता दिया पूरे विश्व को कि भैया अब हमें गंभीरता से लीजिए। अभी बीच में आपने देखा था जब चंद्रयान 2 क्रैश हुआ ऊपर जाकर, तो हमारे जी। पड़ोसी मुल्कों ने बड़ा मतलब मजाक बनाया, हमारे ऊपर मीम बनाए, लेकिन वो भूल गए कि भारत का इतिहास क्या। मैं एक कविता आपके बीच में रखता हूँ, ये कविता जो आपको स्वागत है। बताएगी कि ये कविता आपको बताएगी किस तरह से अंतरिक्ष में अब भारत आगे अपने कदम बढ़ा रहा है। और अब जो पहले मीम बनाते थे, मजाक बनाते थे, हम पर व्यंग कसते थे, अब वो समझ जाए कि क्या क्या होने वाला है। मैं आपके बीच में कविता रखता हूँ सीधे। जी। स्वागत। न किसी दोस्त न दुश्मन की बात करेंगे, न किसी दोस्त न दुश्मन की बात करेंगे, आज हम तो बस गगन की बात करेंगे। वाह। हम न ह- हम न खेत न किसी वृक्ष की बात करेंगे, आज धरती नहीं अंतरिक्ष की बात करेंगे। वाह। आज धरती नहीं अंतरिक्ष की बात करेंगे। दुनिया भी देखती रहेगी बनकर बेचारी, जब देखेगी वो हमारे इसरो की तैयारी। इसरो की तैयारी क्या आहा। है बताता हूँ। जब देखेगी वो हमारे इसरो की तैयारी, अभी तो मौके बहुत ही खास बनेंगे, अभी तो अनेकों यहाँ इतिहास बनेंगे, अभी तो अनेकों यहाँ इतिहास बनेंगे। कुछ है ना समझ जो हमको कमतर आंक रहे, लेकिन कैसे क्या करते हैं छुपकर झांक रहे, लेकिन कैसे क्या करते हैं छुपकर झांक रहे। गैर पर हार का कभी ठीकरा फोड़ते नहीं, हम हार कर भी जीत की उम्मीद छोड़ते नहीं। हम वाह। हार कर भी जीत की उम्मीद छोड़ते नहीं। चंद्रयान 2 के क्रैश पर मजाक बनाने वालों, अब जवाब देता हूं सुनिएगा, कि चंद्रयान 2 के क्रैश पर मजाक बनाने वालों, प्रयास पर हमारे मीम व व्यंग सुनाने वालों, भूल गए क्या 24 सितंबर 14 का वो दिन जब पूरा विश्व दहला था। भूल गए क्या 24 सितंबर 14 का वो दिन जब पूरा विश्व दहला था। पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत देश पहला था। देश वाह पहला था। ही स्वागत। प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत देश पहला था। कभी नहीं ये जान सका कोई हम किस विचार में हैं, हम अब अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी देशों की कतार में हैं। हम अब अंतरिक्ष विज्ञान में अग्रणी देशों की कतार में हैं। चलो सुनो अब तुमको इसरो की गाथा नहीं सुनाते हैं, पड़ोसी और व्यंग्यबाजों के सीने पर सांप लौटाते हैं। चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 आने वाला है।
जो चंद्रयान 2 के क्रैश पर मजाक बनाए, मैं उनको कहता हूं कि चंद्रयान 2 के बाद अब चंद्रयान 3 आने वाला है। अब भारत सिर्फ चांद पर नहीं, सूर्य पर भी जाने वाला है। वाह, अब बहुत अच्छे। अब भारत सिर्फ चांद पर नहीं, चांद पर नहीं, सूरज पर। सूर्य पर भी जाने वाला है। और सुनो, इस खबर से तय शुरू तुम्हारा रोना है। गगनयान का अबोर्ट टेस्ट इसी साल के अंत में होना है। गगनयान का अबोर्ट टेस्ट इसी साल के अंत में होना है। इसरो के प्रयास से फिर पूरे विश्व को दहलाया जाएगा 23 के क्वार्टर में, जब चंद्रयान 3 और आदित्य L1 निकाला जाएगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 निकाला जाएगा। बहुत जल्द हम दुनिया को अपना प्रताप दिखाएंगे। बहुत जल्द हम दुनिया को अपना प्रताप बताएंगे। कितना है भारत और सूर्य में, ये ताप दिखाएंगे। कितना है भारत और सूर्य में, ये ताप दिखाएंगे। ये 21वीं सदी का भारत है, पूरा विश्व बस यही कहेगा। ये 21वीं सदी का भारत है, पूरा विश्व बस यही कहेगा। अशरफ अली, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बहुत अच्छे। नीर गोरखपुरी, विभोर चौधरी, आपने जवानों की बात की, जो हमारे वीर जवानों की बात की, कि ये तिरंगा ने वही छत्र है कि जहां जिसकी छाया में हम सारे हिंदुस्तानी कहते हैं कि सुरक्षित है। लाखों परवाने हंसते हंसते अपने खुद को कुर्बान कर दिया जब ये आजादी मिली है। मैं चाहूंगा वीरेंद्र, विभोर चौधरी, की ये जो नेता लोग हैं वो भी कहते हैं कि आजादी के बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तिरंगे की बात करते हैं। क्या कुछ इस नेताओं की देशभक्ति में कोई बदलाव देखा है आपने? क्योंकि 21वीं सदी चल रही है, 75 साल हुए, पहले भी नेता देशभक्ति करते थे, आज भी कर रहे हैं, कोई बदलाव देखा है? बिल्कुल देखा। हाँ, बिल्कुल देखा मैंने बदलाव। मैं आपको बताता हूँ क्या बदलाव देखा है। तिरंगा 3 रंगों से मिलके बना है, ये सबको पता है। केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग है सनातन धर्म का और हरा रंग है मुस्लिमों का, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मिल के बना है। तो जो बीच में रंग है सफेद रंग, वो नेताओं का आगे जो इन्हें मिलने नहीं दे रहा है। इसीलिए वाह वाह, क्या बात है। इसीलिए वाह 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 वाह। इसीलिए आए दिन जो है देश में बवाल होता रहता है। तो नेताओं की देशभक्ति तो यही है कि वो जिस पार्टी में सत्ता में उनको पद मिल जाए, उनकी भक्ति वहां है, देश बाद में है, पहले पार्टी है। और मैं आजकल जो देश में माहौल हो रहा है ना कि किसी भी बच्चे से अगर पूछ लो राष्ट्रगान कई नेताओं से गवाया गया तो वो गा नहीं पाए, राष्ट्रगीत नहीं गा पाए। तो मैं एक छोटा सा दृश्य दिखाना चाहता हूँ आपको आजादी के 75वें महोत्सव पे। नीर भाई, आप भी पहली बार सुनेंगे। और स्वतंत्रता दिवस पे हादसे कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक स्कूल के दृश्य है, सरकारी स्कूल का मामला है। एक मास्टर जी ने एक छोटे से मासूम से बच्चे से पूछा कि बेटा खड़े हो जाओ और बताओ हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं। वो बच्चा खड़ा हुआ, मास्टर जी 15 अगस्त हमारे दिल्ली वाले फूफा जी की तरह है जो हर साल रूठ जाता है, इसलिए मनाना पड़ता है। उस बच्चे का जवाब सुनना। मास्टर जी ने कहा तू बैठ जा, तुझे कुछ नहीं पता। एक से पूछा कि बताओ बापू का योगदान बताओ, तो दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, मास्टर जी मैं बताता हूँ बापू का योगदान। बापू का योगदान बहुत है। जब लॉकडाउन लगा तो बापू ने ही तीनों टाइम खाना बनाया, झाड़ू लगाई, कपड़े धोए। अगर बापू नहीं होते तो हमें 3 टाइम खाना नहीं मिलता। बोले मैं तेरे बापू की नहीं पूछ रहा हूँ भाई, तू बैठ जा, तू बैठ, मैं तेरे बापू की पूछ रहा हूँ। मैं महात्मा गांधी के बारे में कोई जानता है? एक बच्चा खड़ा हुआ, जी मैं जानता हूँ, मैंने उन्हें देखा है मास्टर जी। बोले देखा है? बोला हाँ जी मैंने उन्हें देखा था, लगे रहो मुन्ना भाई में। और महात्मा गांधी इतने अच्छे आदमी थे, उन्होंने संजय दत्त की शराब, सिगरेट, गुंडागर्दी सब छुड़ा दी। और संजय दत्त तो बापू से इतने प्रभावित हुए, बाद में 3.5 साल की जेल काट के आए। अच्छा, ये हालत तो है। बोले बहुत अच्छे आदमी थे। बोले बेटे तू भी बैठ जा, मैं तेरे बापू की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर किसी से पूछा कि बताओ महात्मा गांधी के बारे में, बापू के बारे में कोई जानता है यहाँ? बोले हाँ जी मैं जानता हूँ। बोले तुम रुक जाओ, तिरंगे के बारे में कोई जानता है? तो एक बच्चा खड़ा हुआ, मास्टर जी मैं जानता हूँ तिरंगे के बारे में। तिरंगा 3 चीजों से मिलकर बना है। बोले शाबाश बेटे, बताओ कौन कौन सी? बोला ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, इंस्पेक्टर वागले और गैंग, इन 3 के तिरंगा बना है। और अगर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह नहीं होते तो देश खुला हो जाता। उन्होंने मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाले और देश को बड़े हमले से बचाया। बोले भाई गुरुजी तू भी बैठ जा यार, इस क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो महात्मा गांधी। एक बच्चे ने और पूछा, बोला एक बताओ
बापू के नमक असहयोग के आंदोलन के बारे में बताओ। तो वो मासूम बच्चा खड़ा हुआ कहता, मास्टर जी, बापू एक बार लॉकडाउन में खाना बना रहे थे तो नमक थोड़ा ज्यादा डल गया सब्जी में, तो माँ ने असहयोग दिखाते हुए घर में रखी हुई डांडी उठाई और डांडी से पूरे परिवार को मारना शुरू कर दिया। इसे नमक असहयोग और दांडी यात्रा कहा गया है। बोले बैठ जाओ भाई, तू भी बैठ जा। तो क्लास का सबसे छोटा मासूम बच्चा, नीर भाई आपको भी लगेगा उसने क्या जवाब दिया, तो उससे पूछा कि क्या इस क्लास में कोई ऐसा नहीं है जो महात्मा गांधी को जानता हो, बापू को जानता हो। तो उस क्लास का सबसे छोटा बच्चा खड़ा हुआ, उन्होंने कहा जहां पूरी दुनिया बापू के बताए रास्ते पे चल रही है, उनके बताए रास्ते का अनुसरण कर रही है, वही हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो कहते हैं बापू सेहत के लिए तो हानि। ओह हाँ, क्या बात है, क्या बिल्कुल बिल्कुल, बात है, आपने वाह जो बताया। वाह। अब नीर भाई, यही हालत है आजकल के बच्चों की। मैं तो बोलता हूँ नीर भाई, बच्चों की नहीं, पर जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, 15 अगस्त, 26 जनवरी, अगर कुछ नेता गणों को भी पूछा जाए कि क्या है राष्ट्रगान, क्या है राष्ट्रगीत, या क्या है 15 अगस्त, क्या है 26 जनवरी, इनमें क्या फर्क है, ये लोग बता नहीं पाते और देशभक्ति की बातें करते हैं। नीर गोरखपुरी क्या कहेंगे इसके बारे में? लेकिन नेताओं पे ना, नेताओं से कोई व्यंग करना, मैं बस इतना 2 शब्द में करता हूँ कि नेता शब्द का अर्थ बस इतना है कि जब कई बार दोहरा देते हैं ना तो वो ताने बन जाते हैं। अच्छा, आप दोहरा कैसे? के हाय हाय। सही सही है, पर एक बार बहुत करके बहुत बताओ ना अच्छे, प्लीज। बहुत अच्छे। इसलिए मैं नेता शब्द को कई बार नहीं दोहराता हूँ, क्योंकि मुझे हम्म किसी को ताने देना पसंद नहीं है। आप अच्छा, नेता कहेंगे कि ये नेता। कैसे, हाँ, आप हम्म बोल के देखिए, नेता नेता ताने ताने, नेता 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 यस नेता यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। मैं नेताओं पे ज्यादा करता नहीं, और क्योंकि कवि की कलम बहुत बोलती है, और हम जहां पर हैं, नेताओं की देशभक्ति कैसी है हमें वही पता है कि देशभक्ति की बात करते करते जब आदमी करोड़ों का चारा खा जाए, हम्म देशभक्ति की बात करते करते जब लाखों करोड़ के स्पेक्ट्रम घोटाले हो जाएं, देशभक्ति की बात करते करते कॉमनवेल्थ गेम में जब बनते बनते पुल टूट जाएं, तो ये बताता है कि देश के अंदर नेताओं में कितनी तरह से देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। इस पे व्यंग हम्म करना और बात करना ही मुझे लगता है कि देशद्रोह, मुझे लगता है, क्योंकि शायद जी इन पे क्या बात की जाए, इन्हें कुछ समझ नहीं है, इन्हें कुछ पता नहीं है, इन्हें कैसे समझाया जाए। मैं आपके बीच में सीधे सीधे वो कविता रखता हूँ जो मुझे लगता है कि अब हमें आना चाहिए, हमें वहां पर आना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ हम्म पर शब्द देखिए नेताओं के बारे में, जब राष्ट्रगीत बनता है, राष्ट्रगान बजता है, तो आदमी संसद पे खड़ा नहीं होता है, जी। कहता है कि हमारे में खड़ा नहीं हो जाता। मैं हाँ सब हाँ तब हाँ कुछ हाँ, मैं तब कुछ पंक्तियों में ऐसे आदमी को निपटाना चाहूंगा कि देश में क्या चल बिल्कुल। रहा है, स्वागत स्वागत जी। स्वागत, निपटाइए। कि उम्र बड़ी होने से लोग बड़े नहीं होते, हाँ हाँ। सही, बिल्कुल। टीवी पर राष्ट्रगान में कुछ लोग खड़े नहीं होते, वाह। आजादी के हक की यूं बर्बादी ठीक नहीं, देश हम्म में लोगों को इतनी आजादी ठीक नहीं, वाह। हाँ हाँ। देश में लोगों को इतनी आजादी ठीक नहीं, छोटे छोटे मुद्दों पर हो जाता विवाद है, पर राष्ट्रगान पर बैठे रहना कैसा राष्ट्रवाद है, बिल्कुल, पर वाह। राष्ट्रगान पर बैठे रहना कैसा राष्ट्रवाद है। हम बताते हैं, लोग हमें कोशिश करते हैं कि भारत के बारे में बताने की, मैं बता दूं भारत है क्या, ये 21वीं हम्म सदी का भारत है, इसने झुकना छोड़ दिया। वो कविता सुनना सीधे सीधे कि स्वागत भाई। अभी 21वीं सदी का भारत है, झुकेगा नहीं। हमने क्या क्या देखा है, हम कौन है, हम क्यों नहीं झुकेंगे, हम उनको बताते हैं। हमने देखे हैं धमाकों के दौर भी, आंसू, दर्द, भूख और शोर भी, कई हम्म बार तकलीफों में टूट गए, कई साजिशों में अपने छूट गए, गर्दन रही न रही सम्मान से खड़े रहे, हम देश के लिए हमेशा शान से खड़े रहे, वाह। हम देश के लिए हमेशा शान से खड़े रहे। माँ भारती का एक एक पूत है महारथी, वो गर्दनें बची नहीं, आंख जिनकी भी उठी, राह कठिन है पर ये विकास रुकेगा नहीं, राह कठिन है पर ये विकास रुकेगा नहीं, ये 21वीं सदी का भारत है, झुकेगा नहीं। वाह वाह झुकेगा नहीं, वाह। 21वीं बहुत सदी का, अच्छे बहुत ये अच्छे। 21वीं सदी क्या का बात। भारत है, झुकेगा नहीं। झुकेगा झुकेगा मैं नहीं। नहीं। बताऊं क्यों नहीं झुकेगा, ये हम्म हमारे पास क्या क्या है। बड़ी टेक्निकल कविता रख के आपके, क्या कहते हैं, दिलीप जी आपके बीच में लाया हूं। ये ये स्वागत है। आंकड़े ये आंकड़े आप न्यूज में भी दिखा सकते हैं हम्म कि हमारे पास क्या क्या, मैं आपको बताता हूँ कि है हाँ। शक्तियों से भरी पड़ी हमारी भी तालिका, है शक्तियों से भरी पड़ी हमारी भी तालिका, पिनाक भीष्म विक्रमादित्य नेग नामिका, पिनाक हाँ हाँ। भीष्म विक्रमादित्य नेग नामिका, फाल्कन बेलास्टिक ब्रह्मोस सुखोई, भिड़ गए जिनसे उनकी आंखें फिर रोई, या भिड़ गए जिनसे उनकी आंखें फिर रोई, भिड़ गए जिनसे उनकी आंखें फिर रोई। तीसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना वायु हमारी है, तीसरी सबसे शक्तिशाली वायु सेना हमारी है, ये स्थिति अपनी मेहनत और जज्बे से संवारी है, जी। ये स्थिति अपनी मेहनत और जज्बे से संवारी है। आज विश्व में जब कोरोना कहर बरपा रहा, कम सुविधा के बाद भारत उसे भगा रहा, कोई हम्म महामारी प्रकोप
यहाँ पर टिकेगा नहीं। ये 21वीं सदी का भारत है, झुकेगा नहीं। झुकेगा नहीं। चलो बिल्कुल बिल्कुल, दोनों कवियों ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे ऐसे मामले जो बताए हमें कि देश ने क्या पाया है और आजादी का अमृत महोत्सव जो पूरा देश मना रहा है उसके पीछे क्या क्या हमने अचीव किया है। સવાલ એ છે મિત્રો કે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે દિલ્હીને નોઈડાથી બે કવિઓને જોડીને ક્યાંક એક નવી જ રીતે લોકમંચ કાર્યક્રમમાં આપણે પણ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવવાનો એક પ્રયાસ કર્યો। પણ કહેવાય છે ને કે દેશ તિરંગા આપણી આન બાન શાન છે અને એનું અપમાન ન થાય, એનું ક્યાંક જે કોડ છે ફ્લેગ કોડ એ ક્યાંક આપણાથી ભંગ ન થાય એ પણ આપણી જવાબદારી છે। અને બીજું કે આપણે શું કરી શકીએ તો એવું કહેવાય છે કે તમે કશું જ ન કરો ને કોઈને નડો નહીં ને તો એ દેશભક્તિ છે। પણ તમારે તમારા કુટુંબ માટે, સમાજ માટે તમે જો કંઈક ને કંઈક કરો તો એ રાષ્ટ્રભક્તિ છે, એ દેશભક્તિ છે। એટલે 15મી ઓગસ્ટ હોય એટલા પૂરતું જ આપણામાં રાષ્ટ્રભક્તિ ને દેશભક્તિ હોય એ પૂરતું નથી। રાષ્ટ્રભક્તિ ને દેશભક્તિ રગ રગમાં હોય અને કહેવાય છે ને કે નસે નસમાં હોય અને 24/7 હોય, એનું નામ राष्ट्रभक्ति। पर जिस तरह मीर गोरखपुरी और विभोर चौधरी आपने जिन जिन को सैल्यूट किया, वो चाहे कोरोना वॉरियर्स थे, वो चाहे हमारे जवान है, जो चाहे पत्रकार है, डॉक्टर है, हम आप दोनों को सैल्यूट करते हैं कि ऐसे कवि है जो देश को जगाते रहते हैं, ऐसे जो कवि है जो देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम हमारा जीवित रखते हैं, इसलिए हम भी आपको सैल्यूट करते हैं। थैंक्स अ लॉट, आप हमारे साथ जुड़े गुजरात न्यूज के लोकमंच कार्यक्रम में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી આજની વાત, આજનો મુદ્દો। ફરી મળીશું એક નવી વાત, નવા મુદ્દા સાથે। તમામ દર્શક મિત્રોને ગુજરાત ન્યૂઝ તરફથી આઝાદીની શુભકામનાઓ। નમસ્કાર।